नमस्कार जोहार। इन दिनों झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली चल रही है। इस बहाली के दौरान किस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और बहाली के विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में दिलाएंगे। हमारे साथ हैं शुभेंदु पंडित जो आपको जानकारी देंगे किस तरह का जो है बहाली आई और कब जो है किस तरह का दौड़ वगैरह हो रहा है और दौड़ में क्या परेशानी हो रहा है, युवाओं को किस तरह का झेल पड़ रहा है। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा 2023 में 583 उत्पाद सिपाही के लिए वैकेंसी निकाली गई और इस बारे में कहा जाता है कि एकीकृत बिहार जो था, बिहार के समय में ही 1980 में जो है उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला था। अब 44 साल बाद जो है 2023 में निकाला गया और इसकी शारीरिक जो है दक्षता जो है अभी चल रही है। पूरे राज्य में विभिन्न सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन दिनों उभर करके आ रहा है कि युवाओं को किस प्रकार से सरकार के द्वारा कहा जा सकता है कि परेशान किया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। अब तक जितने भी वैकेंसियाँ हुई सभी जो है कभी कैंसिल हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। अब जो उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी जो शारीरिक दक्षता चल रही है, इसमें लगभग 5 जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी मौत हो गई है। 3 पलामू में बताए जा रहे हैं, 2 गिरिडीह में बताए जा रहे हैं और विभिन्न जगहों पर कुछ अभ्यर्थी जो है बेहोश हो गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार नौकरी दे रही है कि जान ले रही है। वर्तमान में उत्पाद सिपाही का जो चयन प्रक्रिया है वो चल रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि अभ्यर्थियों को 40 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ा दिया जा रहा है। तो क्या ये शारीरिक दक्षता हो रही है या फिर उसको कहें कि एक प्रकार से मौत का तांडव खेला जा रहा है। 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। कई लोग जो है पूरी तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं विभिन्न जगहों पर। आखिर हो क्या रहा है? झारखंड सरकार बहाली के नाम पर किस प्रकार से खेल खेल रही है युवाओं के साथ। मानसिक, शारीरिक और एक कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण कर रही है। सरकार कहती है कि हम जो युवाओं को नौकरी देंगे, आप किस प्रकार से नौकरी दीजिएगा। 583 पदों के लिए जो है लगभग 1 लाख अभ्यर्थी हैं, दौड़ में भाग ले रहे हैं और आप बताइए कि 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है। क्या जरूरी है 500 किलोमीटर दूर सेंटर देने का? झारखंड सरकार कहती है कि हम स्थानीय क्षेत्रों पर जो है सेंटर बनाएंगे। एक अभ्यर्थी को किसी को 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया, किसी को जमशेदपुर दे दिया गया है, एक छोर वाले को दूसरे छोर में जो जाकर के सेंटर दे दिया गया है। अपने जिला स्तर पर दौड़ाने का काम नहीं चल रहा है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस युवाओं के पास पैसा नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, वो किस प्रकार से 500 किलोमीटर दूर जो है अपना सेंटर जाएंगे और कैसे जो है अभ्यर्थी जो है दौड़ में भाग लेंगे। ना तो रहने का ठिकाना है, ना तो किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार दे रही है। सीधा सेंटर मतलब जो है अपना अमली जामा पहनाने के लिए 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दिया गया है। साहेबगंज को भेज दिया गया है, गिरिडीह भेज देता है, कहीं जाकर के पलामू भेज रहा है, पलामू वाले को उस छोर में साहेबगंज भेज रहा है। तो पूरी तरीके से एक तरीके से कहें कि युवाओं को शोषण करने का जो है एक ये शारीरिक दक्षता हो रहा है, ये नौकरी के लिए नहीं हो रहा है। और क्या यह मान्य होगा, यह इतने परिश्रम के बाद में यदि कोई सफल हो जाते हैं दौड़ में, तो क्या यह निश्चित है कि उनकी बहाली ली जाएगी कि या फिर और कोई हो जाएगा? देखिए, ये सारी दक्षता जो है ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसके बाद फिर एग्जाम होना है। और झारखंड सरकार का तो जो रवैया रहा है, जहाँ पर पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। कोई भी आप देख लीजिए कि जब से झारखंड बना है कोई भी फेथफुल बहाली जो है संभव बहुत कम ही हो पाया है। और अभी तो सारी दक्षता के बाद जो है परीक्षा होगी इस उत्पाद सिपाही की। परीक्षा के बाद जो सफल होंगे उसके बाद जो है अभ्यर्थियों का रैंकिंग बनेगा। उस रैंकिंग में जो है 583 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। अब सोच लीजिए कि 73,000 लगभग जो है अभ्यर्थी हैं और उसमें जो है 583 लोगों को चुनना है। 73,000 अभ्यर्थी हैं और 519 लोगों को चुनना है। तो ये 583 लोगों को चुनना है। तो ये सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या को ये छांटने का काम करेगा। और एक और चीज़ मैं बतला दूं कि इसमें मात्र शैक्षणिक योग्यता का आहर्ता
10वीं पास रखा गया है, परंतु यहाँ पर लोग ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी वाले भी दौड़ लगा रहे हैं। तो यह है हमारा झारखंड का व्यवस्था। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार केवल युवाओं को परेशान करके अपना टाइम पास कर रही है। अब इस सरकार के पास मात्र 3 से 4 महीने बचे हैं और ये 3-4 महीने में अनेकों उस तरह के फिर जो है लुभावने वादे करना शुरू कर दिए, और जिसका नतीजा आने वाला दिन में क्या होता है आप लोग भी देखेंगे। और क्या आपको लगता है कि ये सरकार युवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रही है? तो कमेंट में ज़रूर कहें। मिलेंगे फिर अगले किसी मुद्दे पर। देते हैं वीडियो को विराम। धन्यवाद।